कभी ऐसा लगा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती, एक जाती है दूसरी आ जाती है और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम फंस चुके हो। तुम कोशिश भी करते हो बाहर निकलने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें वापस वहीं खींच लाता है। लोग कुछ बोल देते हैं, तुम्हारी गलती हो जाती है या चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, और उसके बाद तुम बाहर की प्रॉब्लम से ज्यादा अपने ही दिमाग में उलझ जाते हो। क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर फिर से हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें लगने लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और तुम उससे छोटे हो। लेकिन सच क्या है जानते हो? तुम प्रॉब्लम में नहीं फंसे हो, तुम अपनी सोच में फंसे हो। हाँ, यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन हर कोई उसमें फंसता नहीं है। कुछ लोग उसी हालत में टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से उठ जाते हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्या अलग करते हैं वो लोग जो हर हालत में बाहर निकल जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। एक इंसान प्रॉब्लम को देखकर डर जाता है और दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को समझने लगता है। मान लो तुम गिर गए, अब दो रास्ते हैं। या तो तुम बैठकर यह सोचते रहो कि मैं क्यों गिरा, या फिर यह समझो कि मैं कैसे गिरा। पहला रास्ता तुम्हें और नीचे ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें ऊपर उठाएगा। यहीं से असली गेम शुरू होता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को इमोशन से देखते हैं, इसलिए हर चीज उन्हें भारी लगती है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपनी लाइफ को बाहर से देखने लगते हैं, जैसे कोई ऑब्जर्व कर रहा हो। ना खुद को जज करते हैं, ना हालात को ब्लेम करते हैं, बस समझते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है जितना ज्यादा तुम इमोशन में जाओगे उतना कम तुम्हें सच्चाई दिखेगी, और जब सच्चाई नहीं दिखेगी तो रास्ता भी नहीं दिखेगा। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो तो बस एक सवाल पूछना, मैं सच में इस प्रॉब्लम में फंसा हूं या मैं अपनी सोच में फंसा हूं? क्योंकि जिस दिन यह समझ आ गया उस दिन से तुम फंसना बंद कर दोगे और निकलना शुरू कर दोगे। जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि असली समस्या बाहर नहीं अंदर है, तब एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर दिक्कत मेरी सोच में है तो इसे बदलूं कैसे? क्योंकि सच ये है, कोई भी अपनी सोच को जानबूझकर खराब नहीं रखता, फिर भी वही गलत पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तुमने भी नोटिस किया होगा, तुम तय करते हो कि अब ज्यादा नहीं सोचूंगा, लेकिन दिमाग फिर वही पुरानी बातें घुमाने लगता है। तुम कहते हो कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटी सी बात भी अंदर तक हिला देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं है पूरी तरह, वो बनी है धीरे धीरे सालों में। बचपन से जो सुना, लोगों से जो सीखा, जो बार बार देखा, वही सब मिलकर तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम बना देता है, और फिर तुम उसी सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट करते हो बिना सोचे। इसीलिए जब प्रॉब्लम आती है तो तुम उसे वैसे नहीं देखते जैसे वो है, तुम उसे वैसे देखते हो जैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाता है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो तुम्हें सही लगता है जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। अब एक सिंपल उदाहरण समझो। मान लो तुम बिजनेस में गए और किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम्हारे दिमाग में एक सोच बन सकती है कि सारे लोग धोखेबाज होते हैं, और फिर क्या होगा? तुम हर इंसान को उसी नजर से देखोगे, चाहे वो सही हो या गलत। अब सवाल यह है, क्या सच में सारे लोग ऐसे हैं, या ये सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस है जो तुम्हारी सोच बन गया? यही फर्क है, जो तुम्हें लगता है और जो सच में होता है। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को ही सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से पूरी लाइफ जीते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो एक अलग तरीका अपनाते हैं। वो हर चीज को एक साइंटिफिक नजर से देखते हैं, मतलब ना मान्यताओं के हिसाब से, ना डर के हिसाब से, ना लोगों की बातों के हिसाब से, सिर्फ रियलिटी के हिसाब से। जो है, जैसा है वैसा देखना। अब सोचो, अगर तुम अपनी हर प्रॉब्लम को ऐसे देखना शुरू कर दो जैसे कोई साइंटिस्ट देखता है, तो क्या होगा? तुम इमोशन में नहीं बहोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम खुद को जज नहीं करोगे, तुम समझने की कोशिश करोगे। और जब समझ आना शुरू होती है तब सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन कभी भी चिल्लाता नहीं है, वो हमेशा शांत होता है और सिर्फ उसी को दिखता है जो शांत होकर देख सकता है। अब यहां सबसे जरूरी बात समझो, तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है
वो तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें दिखाने आती है, दिखाने कि तुम्हारी सोच कहाँ गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को हटाने में लग जाते हैं, समझने में नहीं। और यही वजह है कि वही गलती बार बार रिपीट होती है। मान लो तुम्हें गुस्सा आता है, अब तुम सोचते हो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी किसी दिन वही गुस्सा फिर बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम गुस्से को रोक रहे हो, समझ नहीं रहे। अगर तुम थोड़ा रुक कर ये देखो कि गुस्सा आता क्यों है, तो तुम्हें दिखेगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद टूटी है, या कोई डर बैठा हुआ है, या तुम्हारा अहंकार हिट हुआ है। और जब ये समझ आ जाती है तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। यही असली तरीका है हर प्रॉब्लम को खत्म करने का नहीं, उसे समझने का। अब एक और चीज, तुम्हारी हर गलती आज तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर होती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे सही तरीके से देखो। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, फिर खुद को दोष देते हैं और वहीं अटक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती को तोड़कर देखते हैं, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा था। और जैसे ही ये साफ दिखने लगता है, वो गलती दोबारा होना बंद हो जाती है, क्योंकि अब वो अंधेरे में नहीं है, वो समझ में आ चुकी है। याद रखो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर चीज को साफ साफ देखने की जरूरत है। ना भागना है, ना छुपाना है, बस देखना है, समझना है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी लाइफ को ऐसे देखना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं पाएगी। अगर आज की बातों में तुम्हें अपनी लाइफ की सच्चाई दिखी है, तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि समझ तभी काम आती है जब उसे अप्लाई किया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच सच में बदले और तुम हर सिचुएशन में मजबूत बनो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां हम ऐसी ही बातें करते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आज तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात लगी, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक सही समझ से होती है।